स्मृति ईरानी कह रही है 58% युवाओं को नौकरी मिली है। स्मृति ईरानी बता दें किसको मिली है? इतने खाली पद पड़े हैं, कोई नौकरी नहीं। स्मृति ईरानी तो गैस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब तो उनका पता ही नहीं है। अब 1100 का है। 2 रुपए जब गैस सिलेंडर में बढ़ते थे तब वो प्रधानमंत्री आवास चली जाया करती थी चूड़ियां भेंट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपने स्मृति ईरानी की चर्चा निकाली, तो अब स्मृति ईरानी कहाँ है? आप देखिए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। जब से ये गैस सिलेंडर पे बैठी हैं स्मृति ईरानी, उसके बाद से ये हम लोगों को तो नहीं दिखी। जो ये चूड़ियां दिखाती थी कांग्रेस के लोगों को, ये जो चूड़ियां दिखाती थी मनमोहन जी की सरकार में, उसके बाद से ये हम लोग को नहीं दिखी। स्मृति ईरानी कह रही है 58% युवाओं को नौकरी मिली है। स्मृति ईरानी बता दें किसको मिली है? इतने खाली पद पड़े हैं, कोई नौकरी नहीं। स्मृति ईरानी तो गैस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब तो उनका पता ही नहीं है। अब 1100 का है, 450 था तब सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब 1100 है तो कहाँ है स्मृति ईरानी जी? गायब हो गई बिल्कुल, अब तो दिखती नहीं है। बताइए। लोग कह रहे हैं कि अब आमदनी बढ़ गई है, इस वजह से महंगाई धीरे कोई आमदनी नहीं जी, कोई हित में देश हित में तो काम किया ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने देश हित में कोई काम नहीं किया, न मोदी जी ने किया है, कोई काम नहीं किया है। लाडली बहनों के लिए किया है और कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हुआ है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। कोई सम्मान नहीं है, वो तो आप ऐसी महिलाओं को चुन लेते हैं जो उनके पक्ष की हैं, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं है। कुछ महिलाओं को मतलब बहुत आक्रोश से महिलाओं में, महिला ये कहती हमको नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है, हमको ऐसे मतलब चल रहा है। और इस बार तो मुश्किल है, मामा जी की तो विदाई पक्की है इस बार, वो करके ही रहेंगे सब लोग। महिलाओं की किचन पर असर पड़ा है महंगाई का? बहुत किचन पे असर पड़ा है, बहुत महंगाई। आप ऐसी कौन सी चीज जो जीएसटी लगा, हर चीज पे जीएसटी है, बताइए। जीएसटी आप करोड़ों पे जीएसटी वसूल रहे हैं हर चीज पे, तो आप बताइए जीएसटी ऐसी लगाई जाती है क्या? क्या देश ऐसा चलता है? देश का राजा क्या ऐसा होना चाहिए? स्मृति ईरानी कह रही हैं कि युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है, मध्य प्रदेश में भी आई प्रचार करके गई, किस तरह से? ये जब से ये गैस सिलेंडर पे बैठी हैं स्मृति ईरानी, उसके बाद से ये हम लोगों को तो नहीं दिखी। जो ये चूड़ियां दिखाती थी कांग्रेस के लोगों को, ये जो चूड़ियां दिखाती थी मनमोहन जी की सरकार में, उसके बाद से ये हम लोग को नहीं दिखी। और ये झोटेले मामा ने ना, ये झोटेला जो मामा है, इसने 500 में कमलनाथ जी ने गैस टंकी करी कि हर बंदे को 500, पुरुष या महिला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसने 450 में कर दिया कि महिलाओं को। अरे महिलाएं जब उधर नाम बदलवाने गई अपना एजेंसी में, तो उनको 4500 रुपये में नाम बदलाए हुए। बताओ आप कैसे मक्कार और कैसे धोखेबाज हो, ये महिलाओं के ही साथ क्यों छल कर रहे हो? और स्मृति ईरानी ने यदि किया है, कहा है, तो उससे ये जरूर पूछ लेना कि ये पटवारी घोटाला नहीं पता तेरे को मैडम? जो यहाँ सारी बच्चे, जो गधे बच्चे, जिनको ये नहीं मालूम कि नर्मदा जी का कहाँ से निकली हैं, वो कह रही हैं कि यूट्यूब पे देख लेना, टीवी पे देख लेना। उन बच्चों को इन्होंने रोजगार दिया है। ये दूसरा व्यापम सेक्टर था इनका, जो व्यापम में जो पहले 52 बच्चे खत्म हुए थे ना, 52। एक चीज और महंगाई मुद्दा है, आप लोग चूंकि महिला है समझते हैं, तो क्या यहाँ पर मुद्दा महंगाई होने वाला है? महंगाई अभी प्याज 70 रुपए किलो बिक रही है, व्यापारियों ने छुपा के रख ली है, और व्यापारी सारे इनके ही बंदे हैं। महंगाई, दाल जो पहले 35 रुपए 50 रुपए किलो थी, वो 200 रुपए खरीद रहे हैं। जो तेल 50 रुपए था 170 ले रहे हैं। महंगाई कितनी है? गरीब बच्चे कहाँ, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? दिन भर मंजूरी करता है, 350 रुपए मिलते हैं। बताइए, भाजपा सरकार ने अगर विकास किया होता तो क्या ये अपने 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में उतारती? अगर इनके विधायक सेवा करने के लिए उतारा आप लोग, सेवा कर, तो मोदी जी खुद क्यों नहीं आ जाते? एक मिनट, मोदी जी खुद क्यों नहीं आ जाते? स्वागत है मध्य प्रदेश में मोदी जी का। अगर आप कहते हैं कि मोदी जी आके यहाँ विधायक का चुनाव आए और चुनाव लड़े, अगर वो ये कहते हैं, भाजपा का कहना है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, भाजपा का कहना है ये, इसलिए हम अपने सांसद प्रत्याशियों को विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं आ जाते? मोदी जी खुद आ जाए, खुद आकर लड़े। क्यों नहीं लड़ते आप यहाँ पर आकर? अपने सांसदों को यहाँ पर चुनाव लड़वा रहे, क्योंकि इनके विधायकों ने कोई विकास नहीं किया, इनके विधायकों के कारनामे सही नहीं है, यहाँ पर वो विफल हैं, इसीलिए ये अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को यहाँ पर उतार रहे हैं। और हमारे यहाँ जमीनी कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है नरसिंहपुर जिले में, हमारी नरसिंहपुर विधानसभा में आदरणीय लाखन सिंह पटेल जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो ना कोई विधायक हैं, ना जो कोई मंत्री हैं, और प्रहलाद सिंह पटेल भी उनका तोड़ नहीं है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे। आखिरी सवाल सबसे लेंगे कि इस बार 23 में क्या लग रहा है, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ क्यों लग रहा है? क्यों कमलनाथ क्यों? जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है।
आप देखिए एक वर्ग, मुझे आप एक वर्ग बता दें कि मध्य प्रदेश में कोई एक वर्ग भाजपा सरकार से खुश है। आप महंगाई देखें, आप बेरोजगारी के देखें, आप शिक्षा कर्मियों को देखें, आप बैंक कर्मियों को देखें, आप पेंशन के मुद्दे देखें, आप किसानों के मुद्दे देखें, आप जितना भी, आप नफरत की राजनीति देखें, आप देश का माहौल देखें, मध्य प्रदेश का माहौल देखें, हर तरफ से कहते हैं मुसलमान खतरे में है, कहते हैं हिंदू खतरे में है, परंतु खतरे में कोई नहीं, खतरे में भाजपा है। कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान में भी वोट मांगा जाता है, अभी राम मंदिर को लेकर भी वोट मांगा, तो इसमें भी तो लोग जनता इधर उधर हो जाती है ना। ये क्या है, ये अपना कार्ड चलाते हैं हिंदू मुस्लिम का। यदि आप जब हिंदूवादी हो तो फिर मुसलमानों का संगठन क्यों बनाए हो अपने साथ? मुसलमानों को अलग करो ना, जब इतने ही वो हो तुम तो हिंदूवादी। स्मृति ईरानी कह रही है ना कि 58% युवा आप स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी वो मंत्री रही हैं और वो एक भाजपा की नेत्री रही हैं। जब 2 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ जाते थे ना, 2 रुपए 2 रुपए जब गैस जब कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, तब 2 रुपए जब गैस सिलेंडर में बढ़ते थे, तब वो प्रधानमंत्री आवास चली जाया करती थी चूड़ियां भेंट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपने स्मृति ईरानी की चर्चा निकाली, तो अब स्मृति ईरानी कहाँ है? आप देखिए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, अब नहीं दिख रही है आपको स्मृति ईरानी। आप स्मृति ईरानी की आप चर्चा करते हैं, आप बताइए। महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या? महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है आज। अच्छा, आज एमपी में आप सोच लो, महिला सबसे पहले पेपर उठा के देखोगे तो सबसे पहले पेपर में फर्स्ट बेंच पे लाइन आती है बलात्कार, 16 साल की लड़की साथ बलात्कार, 10 साल की लड़की साथ बलात्कार। क्या आता है एमपी, बताओ क्या किया उन्हें एमपी के लिए? केवल महिलाओं के लिए ना कोई संरक्षण दी, ना कोई सुरक्षा दी, केवल उनकी वोट के नाम पर उन्हें पैसे देकर लूट रहे हैं वो लोग। लाडली बहनों की बातें कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब आप बताओ ना, फर्स्ट पेज पे क्यों ये छापा जाता है कि 10 साल की लड़की साथ बलात्कार हो गया, 18 साल की लड़की साथ बलात्कार, ये क्यों छपता है पेपर में? क्यों छपता है बताओ? सुरक्षा है तो कहाँ सुरक्षा है? अच्छा, कहाँ सुरक्षा दिखा रही है आपको? चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है सर इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में क्या होगा? जय जय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों इतना भरोसा है कमलनाथ? जनता बदलाव चाहती है। जनता क्यों बदलाव चाहती है? महंगाई को मद्देनजर, महंगाई की वजह से कमलनाथ को आने से महंगाई कम जाएगी? बिल्कुल कमेगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, क्यों मामा से क्यों नहीं इतनी उम्मीद है आपको? क्योंकि चारों तरफ किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। अच्छा, चलिए आखिरी में हम लोगों से सवाल लेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा। इस बार तो कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। कमल नहीं कमलनाथ। क्या लगता है सर, क्या लगता है? कमलनाथ। कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? आप युवा हैं, युवाओं का मुद्दा क्या होगा मध्य प्रदेश चुनाव में? पिछली बार जब सरकार बनी थी, आपने देखा होगा, यहाँ पे आईफा अवार्ड हो रहे थे इंदौर में, आज तक एमपी में कभी नहीं हुए ये सब चीज़ें। कमलनाथ जी आए थे, इस एमपी का विकास करने के लिए आए थे। वो कुछ हमारे ही बीच के नेता थे जिन्होंने सरकार बदल दी। फिर इस बार कहीं ऐसा हो जाए आपके बीच के नेता सरकार बदल दे? नेता पहले ही निकाल दी गए कांग्रेस से, उनको टिकट ही नहीं दी जा रही है और उनको पहले ही कांग्रेस से टाटा बाबा कर दिया गया है। तो कांग्रेस में ऐसे लोग तो थे ना? थे, घर के ही बेदिलंकर आते हैं। अच्छा, तो वो निकाल दी गए, अब सिर्फ कांग्रेस बची और कमलनाथ के से एक बात बताइए 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोगों के साथ थे, तो उनका एक प्रभाव था, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कह रहे हैं आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें चले गए हैं, तो उसका प्रभाव आप बीजेपी में दिखेगा? नहीं, कैसे दिखेगा? वो बीजेपी वाले उनका प्रभाव बचने तो दें। बैनरों से फोटो हटा दी, यहाँ पे थे तो उनको महंत कहा जाता था, आजकल सिंधिया जी कहा जाता है, सिंधिया कहा जाता है। यहाँ उनकी इज्जत थी, सब कुछ था उनका। अच्छा, तो मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? यही देखिए आप, युवाओं के लिए कमलनाथ जी ने अभी निकाली योजना, बच्चे पढ़ेंगे उनको 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपये दिए जाएंगे और 9वीं 10वीं 1000 रुपये दिए जाएंगे और 11वीं 12वीं वालों को 1500 रुपये दिए जाएंगे।